अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ राबिया। आज की हमारी ये जो वीडियो ये स्किन केयर से रिलेटेड है और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है आप सब लोगों के लिए, इसलिए वीडियो को शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा। जनाब, ईद की आमद है और हम लोग ज़ोरों शोर से ईद की तैयारियाँ करते हैं। हम बहुत ज़्यादा शॉपिंग वगैरह करते हैं, हम जूते, कपड़े, ज्वेलरी बहुत कुछ लेते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें हमें पहनी हुई, हमें कैरी की हुई तभी अच्छी लगती हैं जब हमारी स्किन ब्यूटीफुल नज़र आती है, हमारी स्किन के ऊपर ग्लो होता है, स्किन के ऊपर फ्रेशनेस होती है। आप सोचें कि आपकी स्किन के ऊपर फ्रेशनेस नहीं है, आपकी स्किन मुरझाई हुई नज़र आ रही है, तो आप कितनी कीमती कपड़े पहन लें, कितना ही अच्छा मेकअप कर लें, आपको वो चीज़ें सूट नहीं करेंगी, अच्छी नहीं लगेंगी। मतलब आपका अपना दिल उस चीज़ से खुश नहीं हो, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक है और रमज़ानुल मुबारक में हमने रोज़े रखे होते हैं, तो इस वजह से भी हमारी स्किन जो है डिहाइड्रेटेड हो रही होती है। तो हम क्या करते हैं, हम बहुत से ब्यूटी टिप्स वगैरह को फॉलो करते हैं, होम रेमेडीज़, होम ट्रीटमेंट या फेशियल्स वगैरह जो हैं वो घर पर लेके आते हैं, करते हैं, या फिर पार्लर चले जाते हैं फेशियल करवाने के लिए, विच इज़ वेरी गुड। लेकिन अब हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुछ भी कर लें, कोई होम रेमेडी, कोई DIY, कोई किसी भी पार्लर चले जाएं, वहाँ जाके कुछ भी करवा लें, उन्हें किसी भी चीज़ के रिजल्ट्स नहीं मिलते। वक्ती रिजल्ट्स मिल जाते हैं जो कि कुछ घंटों के होते हैं, उसके बाद वो रिजल्ट्स ख़त्म हो जाते हैं। कुछ लोगों को तो इतने भी रिजल्ट्स नहीं मिलते। देखिए, हमें चीज़ों के रिजल्ट्स क्यों नहीं मिलते, मतलब ऐसा क्यों होता है कि हम इतना कुछ अप्लाई करते हैं, हम पार्लर तक चले जाते हैं, लेकिन हमें चीज़ों के रिजल्ट्स नहीं मिलते। अगर मिलते भी हैं तो वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते, वक्ती होते हैं। इसकी रीज़न ये है कि हमारी स्किन के अंदर जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनके अंदर कुछ टॉक्सिन्स होते हैं, कुछ जहरीले मादे होते हैं, कुछ वेस्टेज प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको डिटॉक्सिफाई करना ज़रूरी होता है वक्त के साथ साथ। अब हम पार्लर चले जाते हैं, पार्लर जाके हम फेशियल करवाते हैं, तो 4-5 स्टेप्स का फेशियल होता है। डेफिनेटली हमारी स्किन की क्लीनिंग होती है, वक्ती तौर पे स्किन क्लीन नज़र आ रही होती है, स्किन के ऊपर ग्लो भी आ जाता है, लेकिन वो ख़त्म हो जाता है। सिर्फ ऊपर मसल्स पर ही मसाज करते हैं, लेकिन मसल्स के अंदर जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनका मसाज नहीं करते, जिसकी वजह से हमारी स्किन के जो जहरीले मादे हैं वो ड्रेन आउट होने होते हैं। ठीक है, यही जहरीले मादे अगर हम वक्त के साथ साथ अपनी स्किन से बाहर नहीं निकालते तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, मतलब यही ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स की शक्ल में आ जाते हैं। फिर हमें ब्रेकआउट्स होता है, एक्नी, पिंपल्स होते हैं और एक्नी के मार्क्स और स्कार्स हो जाते हैं। स्किन मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, तो इनका मसाज बहुत ही ज़रूरी है। अब अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ भी अप्लाई करें, आपको उसके रिजल्ट्स मिले और वो रिजल्ट्स भी लॉन्ग लास्टिंग हो, तो सबसे पहले आपने अपनी स्किन की अंदर से डिटॉक्सिफिकेशन करनी है, आपने अपने लिम्फ नोड्स का मसाज करना है। तो हमारे लिम्फ नोड का मसाज है ना, यही हमारा बेसिक मसाज भी होता है। सिर्फ 5 मिनट लगते हैं आपको इसको करने में। अगर आप चाहते हैं कि आपको आपके महंगे फेशियल्स का रिजल्ट मिले, या आप जो भी मेहनत करते हैं अपने स्किन के लिए आपको उसके रिजल्ट्स मिले, तो आपने सिर्फ 5 मिनट निकालने। 5 मिनट निकाल के आपने ये जो है वो मसाज करना है। आपकी स्किन के ऊपर ग्लो भी आएगा, स्किन ब्यूटीफुल लुकिंग भी होगी, स्किन यूथफुल लुकिंग भी होगी, आपकी स्किन अपलिफ्ट भी होगी, प्लस आपको ज़बरदस्त वाला सेंस ऑफ रिलैक्सेशन भी मिलेगा। हमारी स्किन में लिम्फ नोड्स कहाँ होते हैं और कितनी दफ़ा इनका मसाज करना चाहिए, ये मैं आज के वीडियो में आपको बताऊँगी। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिम्फ नोड के मसाज करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, और वो ये है कि आपने अगर आप अपना स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हैं रात के टाइम, और उसका जो भी आप लास्ट स्टेप यानी कि आप जो मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रहे होते हैं, तो मॉइस्चराइज़र को अप्लाई करने के बाद आप अपने लिम्फ नोड्स का मसाज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने फेस के ऊपर ऑयलिंग कर रहे हैं और देन आप अपने लिम्फ नोड्स का मसाज करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मसाज ख़त्म करने के बाद आपने कोई भी नरम कपड़ा ले लेना है, या आप वेट टॉवल ले लें और उससे आपने अपनी स्किन को अच्छी तरह से क्लीन करना है। उसकी रीज़न ये होती है कि जब हम अपने फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑयलिंग कर लेते हैं तो और मसाज कर लेते हैं, तो उस दौरान में हमें, क्योंकि आजकल गर्मी है तो स्वेटिंग भी होती है, तो हमारे पोर्स जो हैं वो क्लॉग होने का बहुत ही ज़्यादा खदशा होता है, तो इसकी वजह से हमारी स्किन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। ठीक है, नंबर 2, मसाज जो होता है ना हमारा, आपने हमेशा लाइट टू मीडियम प्रेशर में करना होता है। फुल फोर्स के साथ आपने अपने फेस का मसाज नहीं करना होता। फुल फोर्स के साथ या तो हम अपनी हेयर लाइन का मसाज करते हैं, हम अपने स्कैल्प का मसाज करते हैं, अपने टेम्पल का मसाज जो है वो आप फुल फोर्स के साथ करते हैं। बाकी जितना भी आपके फेस का मसाज होता है वो हमेशा मीडियम टू लो प्रेशर में होता है, और आपकी जो आइज़ के अराउंड प्रेशर होता है का मसाज का जो प्रेशर होता है वो बिल्कुल वीक प्रेशर होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल लाइट लो प्रेशर जिसे हम वीक प्रेशर कहते हैं ना, आपने वो डालना होता है अपनी आइज़ के अराउंड। फुल लिम्फ मसाज है, ये बहुत ही इफेक्टिव है हमारी बॉडी और स्किन की इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करने के लिए। इससे ब्लड सर्कुलेशन भी इंप्रूव होगी और स्किन की जो स्वेलिंग होती है ना वो भी इससे रिड्यूस होगी। अच्छा, इस मसाज को करने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ फ्लैक्सीड ऑयल, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त ऑयल है। अच्छा, मैंने ना फेशियल मसाज के लिए बहुत सारे ऑयल्स का इस्तेमाल किया है, बट ट्रस्ट मी, जो कोकोनट ऑयल है ना
उस जैसा कोई ऑयल नहीं है, बस आपका ऑयल जो है वो प्योर होना चाहिए, कोल्ड प्रेस्ड होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने जो मसाज करना होता है वो करना होता है हमने अपनी नेक का, क्योंकि अगर हमारे नेक में स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है, तो वो हमारे फेस के ऊपर नज़र आता है। इसलिए हमने सबसे पहले मसाज करना होता है अपने नेक का। और कान के पीछे हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट लिम्फ नोड्स होते हैं, तो आपने यहाँ से टर्मिनस तक इसको लेके आना है, यहाँ पर मसाज करना है। उसके बाद हमारी ये जो नेक लाइन होती है, नेक लाइन का आपने मसाज करना है। और ये सारे मसाज जो जितने भी स्टेप्स हैं ये आपने 8 टाइम्स करने हैं, ठीक है, यानी कि 8 दफ़ा करने हैं। तो गर्दन से आपने इसको अगेन टर्मिनस तक लेके आना होता है। और फिर उसके बाद ये जो हमारा कॉलर बोन का डेंट होता है ना, यहाँ से हमने इसको ड्रेन आउट करना होता है, ठीक है। फिर हमारे ये जो साइड बर्न्स होते हैं, यानी कि कान का जो फ्रंट होता है, यहाँ पे बंच ऑफ लिम्फ नोड्स होते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इनका मसाज ज़रूरी है। हमारे ये जो माउथ है, माउथ की इस जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट लिम्फ नोड्स होते हैं और यहाँ से हम इसको डाउनवर्ड लेके जाते हैं टर्मिनस तक और फिर हम इसको ड्रेन आउट करते हैं। मतलब इनकी डिटॉक्सिफिकेशन होती है, ठीक है। उसके बाद हमने मसाज करना होता है अंडर द चीक बोन्स, ठीक है। ये देखें, इस जगह पे आपने मसाज करना है। हमने अपनी आईज़ के अराउंड करना है, हमने आईब्रोज का करना है और फोरहेड हेड का मसाज करना है, ठीक है। यहाँ पे हमारे होते हैं लिम्फ नोड्स। अब हम करते हैं मसाज शुरू। मैं 5 टाइम्स आपको करके दिखाऊंगी, आपने 8 टाइम्स जो है ये मसाज करना है, ठीक है।